पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,131 मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 8895 को पार कर गई है। इस बीच राजस्थान में 118 मामले सामने 12,000 के आंकड़े को पार कर गए, जबकि आज हरियाणा में 129 मामले आए हैं, आंध्र प्रदेश में 222 मामले आए, बिहार में 87 मामले आ चुके हैं, उड़ीसा में 225 मामले, जबकि उत्तराखंड में 35 मामले, त्रिपुरा में भी अभी तक 37 मामले आ चुके हैं। दुनिया भर में अब तक का आंकड़ा 74,10,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 4,18,000 को पार कर गई है। सरकार ने अनलॉक 1.0 के तहत भले ही कई तरह की ढील दे दी है, लेकिन अधिकांश ट्रेडर्स बाजार को खोलने का विरोध में हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट खुलने से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलेगा। ये बात कोरोना वायरस को लेकर व्यवसायियों के संभवतः अभी तक के सबसे बड़े सर्वे में सामने आई है। दरअसल अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ CAIT ने कोरोना काल में बाजार खोलने को लेकर दिल्ली के 28 ट्रेड एसोसिएशन और प्रमुख ट्रेड लीडर्स की राय के लिए ऑनलाइन सर्वे कराया है। तो सर्वे में शामिल एसोसिएशन के 88% लोगों ने इसके पक्ष में राय दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मार्केट बंद नहीं रहेंगे तो कोरोना बेकाबू हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे के सिलसिले में भारत यात्रा करना चाह रहे अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के दलों को वीज़ा नहीं दिया गया, क्योंकि उनके जैसे विदेशी संस्था को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों पर बोलने का कोई हक नहीं है। जयशंकर ने भारत भाजपा सांसद शशिकांत दुबे के बीते 1 जून को लिखे पत्र में ये बातें कही हैं। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा है कि इस कठिन समय में आप भगवत गीता से निश्चितता, शक्ति और शांति पा सकते हैं। अपने वर्चुअल संबोधन में 39 साल की हवाई से कांग्रेस सांसद ने कहा है कि अराजक समय में कोई भी निश्चितता के साथ ही ये नहीं कह सकता है कि कल कैसा होगा। गबार्ड ने छात्रों से कहा है कि हमें भक्ति योग और कर्मयोग के अभ्यास में निश्चितता, शक्ति और शांति पा सकते हैं, जो हमें कृष्ण द्वारा भगवत गीता में सिखाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि भारत कोरोना वायरस महामारी का भीषण अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। WHO ने कहा है कि कोरोना बीमारी की तुलना में महामारी की वजह से पैदा हुए खराब हालात की वजह से अधिक नुकसान हो सकता है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी का अप्रत्यक्ष असर सबसे अधिक महिलाओं, बच्चों और किशोरों पर पड़ सकता है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहैनम ने कहा है कि कोरोना के अप्रत्यक्ष असर से खास समूह पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो कोविड-19 वायरस से होने वाली मौतों से भी भयानक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहैनम ने कहा है कि कई जगहों पर महामारी की वजह से स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी और डिलीवरी से जुड़ी दिक्कतों से महिलाओं की मौत का खतरा भी बढ़ रहा है। भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा है कि चीन सीमा पर हालात नियंत्रण में है। कमांडर लेवल के साथ उचित स्तरों पर बातचीत हो रही है। सेना प्रमुख ने कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही। नेपाल सीमा विवाद पर उनका कहना है कि नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी है और उनके साथ जल्द सभी मुद्दे को सुलझा दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पसार रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। राज्यों से मांगी जा रही है रिपोर्ट कोरोना की, उसके बाद प्लानिंग होगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए एक बार फिर से अलग योजना बनाने की तैयारी है। फिर से शक्ति बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। यातायात सुविधाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। बढ़ सकता है लॉकडाउन क्या, इसको लेकर भी चर्चा होगी। बिहार के सीतामढ़ी पर नेपाल की आर्म्स पुलिस फोर्स की तरफ से चली गोली में से भारतीय एक की मौत हो गई है, जिसके बाद उत्तराखंड के चंपावत जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। जिले की 90 किलोमीटर सीमा इंडो नेपाल बॉर्डर में लगी हुई है और बिहार बॉर्डर पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद पंचेश्वर, चूका, बूम, टनकपुर, बनबसा में पुलिस खुफिया तंत्र के साथ SSB अलर्ट हो गए हैं। हालांकि जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के मुताबिक हालात सामान्य हैं। सभी विभाग अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं, किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इस साल हज यात्रा रद्द की जा सकती है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय और उमराह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि 1932 में किंगडम की स्थापना के बाद पहली बार हज की सीजन रद्द करने पर सऊदी अरब के अधिकारी विचार कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा है कि मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया है और विभिन्न परिदृश्यों पर विचार किया जा रहा है। पश्चिमी मध्य रेलवे ने कोरोना महामारी के बीच चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यात्रियों के लिए जो कोविड-19 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उनकी लिस्ट जारी की गई है, जिनमें जनशताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल शामिल है। महानगरी
एक्सप्रेस स्पेशल शामिल हैं। कामायनी एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस समेत तमाम ट्रेनें शामिल हैं। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।